जींद में लंबे वक्त से जनता की परेशानियों को उठाने वाले प्रदीप गिल आज जींद विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय मैदान में कूद पड़े हैं। भारी जनसमर्थन के साथ आज प्रदीप गिल ने नामांकन दर्ज किया और जनता से वादा किया कि वो विधायक बनने पर उनकी हर परेशानी का समाधान करेंगे। जींद विधानसभा के गाँव जाजवान से जींद शहर के बीचों बीच काफिले के साथ आज प्रदीप गिल ने नामांकन दाखिल किया। मीडिया से बात करते हुए प्रदीप गिल ने कहा कि मैं जींद की जनता को क्या संदेश दे सकता हूं। जींद की जनता ने जो मुझे आज संदेश दिया है वो ये दिया है कि बेटा तू आगे चल, हम तेरे साथ हैं और इस बार इस आवाज को हम दबने नहीं देंगे। मैं जींद की जनता को क्या संदेश दे सकता हूं। जींद की जनता ने जो मुझे आज संदेश दिया है वो ये दिया है कि बेटा तू आगे चल, भाई तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं और इस बार इस आवाज़ को हम दबने नहीं देंगे। इस आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि जींद की जनता त्रस्त है। किन चीज़ों से? जींद की जनता त्रस्त है इन लोगों के व्यवहार से। जींद की जनता त्रस्त है। आज आए दिन जो ये लोग कहते हैं कि हमने चौमुखी विकास कर दिया, आज गलियों में जहाँ जो है पानी की अच्छी सुविधा नहीं है, वहीं सीवरेज का पानी भी कई जगह पीने के पानी के साथ मिक्स हो रहा है। आप जा कर के देखें आरा रोड पे, इंदिरा कॉलोनी में, वहाँ पर जा कर के देखें उन बस्तियों में, तो बहुत सारी मौलिक जो है ना प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए जींद, चाहे वो गांव है चाहे वो शहर है। वैसे तो जींद को ही गांव बना दिया 1966 का जिला, जहाँ पर आज हरियाणा प्रदेश का कहने को तो सारी राजनीतिक पार्टियाँ ऐसे ये कहती हैं कि हृदय है जींद का, लेकिन हरियाणा का हृदय को इस प्रकार से निचोड़ दिया कि हृदय सिकुड़ करके ऐसा हो गया कि जैसे देहात की भी पोजीशन इससे बढ़िया हो। कई जगह जो मॉडल गांव होते हैं उसकी पोजीशन हमारे उससे अच्छी होती है। जैसे बाहर आप नज़र दौड़ा करके देखोगे तो पौष इलाके में भी यहाँ ब्लॉक लगा रखे हैं। लगातार सर्वे के आधार पर चर्चाएं थी कि कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, आप कहते थे कि सर्वे में मेरा नाम है, लेकिन महावीर गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया। कहाँ पर देखते हैं सर्वे से टिकट मिली है या राजनीतिक घरानों को देख के टिकट दी? मैं एक बात तो कह सकता हूँ, अगर महावीर जी की बजाय किसी दूसरे को मिली होती तो मैं ये कह सकता था कि सर्वे पे मिली, मैं उसको नकार नहीं सकता था। लेकिन जींद की जनता बता सकती है भाई, महावीर जी का सर्वे अगर हुआ और तो जींद की जनता ने क्या बोला होगा। पूरा जींद ये कह रहा था कि भाई नहीं, लेकिन क्यों? मैं उनका कोई जाति दुश्मन नहीं हूँ, मेरे को उनसे कोई द्वेष नहीं है। मेरे को एक बात है, जींद की जनता जिसको वोट डालती है वो उसकी सुने, बात खत्म। जींद की जनता जिसे वोट डालती है वो उसे इजी अवेलेबल हो। वीवीआईपी कल्चर नहीं चलेगा कि आप घर पे कोई आता है तो बोलोगे कि भाई है नहीं, आपको कॉल उठा के बात नहीं करनी किसी से। मैं 4.5 साल जो फील्ड में रहा तो मैंने एक बात देखी, मैंने पूछा लोगों से कि महावीर जी भी दूसरे विधायक थे जींद के, जैसे कि ये विधायक थे अपने कृष्ण मिड्डा जी, दोनों पार्टियां सत्ता में थी। इतनी वोट लेने के बाद महावीर जी एक दिन भी किसी गांव में गए हों तो मुझे बताएं आगे, कहीं किसी की आवाज़ उठाई हो, कोई काम करवाया हो, कोई गांव का सामूहिक करा, कोई कॉलोनी का सामूहिक काम करा। इन्होंने तो एक बात मान ली कि जुगाड़ तुगाड़ करो और जो है ना अपने पुराने पूर्वजों के नाम पर, अपने पुराने कैडर जो उन्होंने बनाए थे उनके नाम पर सिर्फ आप टिकट ले आओ, बात खत्म होगी। ये कैसे चल पाएगा? बताओ कैसे चल पाएगा? ये नहीं चल पाएगा। इसके लिए तो आपको धरातल पर उतरना पड़ेगा, आपको लोगों के बीच रहना पड़ेगा, उनकी सुनवाई करनी पड़ेगी। लोग आज ऐसा नहीं चाहते कि आप उनकी वोट लो और उसके बाद आप अपना आराम से एसी में जाके बैठ जाओ। प्रदीप गिल ने कहा कि वे 14 साल से लोगों के बीच में रह रहे हैं। उनके और जनता के बीच का कनेक्शन किसी के बीच का कोई मोहताज नहीं है। प्रदीप गिल ने कहा कि ये जींद की जनता इस बार 100% उन्हें मौका देगी और विधानसभा पहुंचाने का काम करेगी। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।